हेलो गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल डीए क्लासेस। आज हम क्लास 10th का रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। यानी कि इससे पहले मैं आपके साथ दो टॉपिक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। यहाँ पर ए सेक्सुअल के ही नेक्स्ट पार्ट है रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रीजनरेशन है क्या। रीजनरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म, देखेंगे आप कि जो ये ऑर्गेनिज्म है ये ब्रेक हो जाता है, अपनी बॉडी पार्ट्स को ब्रेक कर देता है, और इस बॉडी पार्ट्स ब्रेक होने से ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, फॉर्म्ड हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। लेकिन ये जो क्या होता है, ये पेरेंट सेल होते हैं। जो मेन जो ऑर्गेनिज्म होता है ये मैच्योर ऑर्गेनिज्म होता है। ये मैच्योर ऑर्गेनिज्म ही क्या करता है, अपनी बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और उसी पार्ट से क्या हो जाते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। अब हम देखिए लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस इट्स बॉडी पार्ट लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दे रखा है आपको। हाइड्रा और प्लेनेरिया भी अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। into cut into number of pieces, the each and every body pieces can regenerate and result in formation a complete new individual organism from its a body part। और अपने बॉडी पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीजेनरेशन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में देखिएगा ये हमारे पास क्या है, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। जो ऑर्गेनिज्म मोस्टली क्या होते हैं, जो पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं या नदियों के किनारे ये पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं इनका भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी किस प्रोसेस से होता है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो मैच्योर स्पायरोगायरा होता है, ये मैच्योर स्पायरोगायरा ब्रेक हो जाता है टू पार्ट्स में, और ये दोनों एक इंडिविजुअल क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं, स्पायरोगायरा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। देखिएगा, इट इज द मेथड asexual reproduction where an organism reproduced by the process of splitting means टूटना, into fragments and each grow into an individual organism। देखिएगा ये क्या होगा, यहाँ से ये टू पार्ट्स में क्या होगा, स्प्लिट होगा। और ये ईच एंड एवरी पार्ट्स, ये पार्ट्स और ये पार्ट क्या हो जाते हैं, इंडिविजुअल किसमें, स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। दिस प्रोसेस अकर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है आपका स्पायरोगायरा। अगला नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, देखिएगा क्या टॉपिक है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है बडिंग। बडिंग देखिएगा, बडिंग भी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें देखेंगे ये पेरेंट सेल होते हैं। आप देखेंगे कंप्लीट मींस मैच्योर हाइड्रा है। मैच्योर हाइड्रा होता है, इसके बॉडी पार्ट से इस तरह का बड क्या होता है, फॉर्म्ड होना शुरू हो जाता है। ये बड धीरे धीरे फॉर्म्ड होता है, और जब ये बड क्या हो जाता है, देखिएगा इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। सेकंड इसमें और थर्ड में देखिएगा ये पूरा क्या होगा, मैच्योर होगा। जैसे ही मैच्योर हो जाता है तो ये इससे क्या हो जाता है, कट हो जाता है और एक सेपरेट हाइड्रा में डेवलप हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द बडिंग। और ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ये एसेक्सुअल के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, तो एसेक्सुअल को ही रिप्रेजेंट करता है। देखिएगा, बडिंग इज एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। इन दिस प्रोसेस अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट। ये देखिएगा स्मॉल पार्ट आप देख रहे हैं, स्मॉल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा ये स्मॉल पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट है। पहले ये इतना छोटा था, फिर जब ये थोड़े टाइम बाद ये इतना बड़ा हो गया, ये फिर पार्ट क्या हो गया, मैच्योर हो गया धीरे धीरे। और मैच्योर होने के बाद ये बॉडी से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड। ये बड होते हैं। लाइक स्मॉल पार्ट लाइक बड और पेरेंट्स बॉडी, दिस बड डिटैच मीन्स अलग हो जाना, डिटैच टू डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द बडिंग। ये हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी फॉर्म होता है। ईस्ट में भी इसी तरह के बड फॉर्म होते हैं, और वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इंडिविजुअल पेरेंट सेल से, और न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग। देखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में भी आप देखेंगे कि ये जो होता है स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस होता है। ये देखिएगा ये इस तरह का,
ऑर्गेनिज्म होता है, और जैसे आपने देखा फंगस होता है, फंगिले, जैसे ब्रेड मॉड्यूल होते हैं, उसको आप थोड़े दिनों के लिए ऐसे ओपन में खुला छोड़ दीजिए, थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, तो आप देखेंगे उस पर क्या बन जाते हैं, एक कॉलोनी बन जाती है फंगी की, और वही फॉर्म करते हैं, उस पर बहुत जल्दी डेवलप होता है। आप देखिए छोटा सा, अगर आप देखेंगे कि पहले स्टार्टिंग में अगर ये अगर ब्रेड है, इस पर छोटा सा आपको दिखाई देगी कॉलोनी, इस तरह की फंगी, लेकिन आप 1-2 दिन बाद देखेंगे पूरी ब्रेड पर इस तरह का ग्रीन ग्रीन फॉर्म्ड हो जाएगा। तो ये अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं, बहुत तेज़ी से अपनी रिप्रोडक्शन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और एक अपनी कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, यानी ये स्पोर होते हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन से फॉर्म्ड होता है। देखिएगा पढ़ते हैं। This type of reproduction occur in bacteria, algae, fungi, etc. In this method of reproduction, the parent plants produce hundred of tiny spore. ये देखिए इनसे, ये देखिए, ये देखेंगे, ये पेरेंट प्लांट, इससे छोटे 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 टिनी छोटे बहुत छोटे छोटे स्पोर फॉर्म हो जाते हैं, विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और इसी से नए प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। देखिएगा एग्जांपल इन फंगी में राइजोपस एक इसी की वैरायटी में आता है राइजोपस फंगी में। तो देखिएगा इफ़ अ मॉइस्ट पीरियड, मॉइस्ट होता है जिसमें थोड़ा सा नमी बनी रहती है, जैसे बारिश का सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, उस सीज़न में आप ब्रेड को ओपन खुला छोड़ दीजिएगा 1-2 दिन, तो उस टाइम पीरियड में इस पर फंगी बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं। ठीक है। इन कैप्ड अ फ्यू डेज एज अ स्पोर ऑफ राइजोपस प्रेजेंट इन एयर सेटल डाउन, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं राइजोपस, वो फिर ब्रेड पर क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं ऑन द ब्रेड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू कॉलोनी, और वहाँ पर बहुत सारी कॉलोनी क्या कर देते हैं, फॉर्म्ड कर लेते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पोर फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट इन अवर डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन में लिखें। थैंक यू।